नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और बहुत दिन के बाद ज़िंदा दिख रहा हूं। ज़िंदा दिखने का मतलब ये नहीं कि पहले मर गया था। ज़िंदा दिखने का मतलब ये है कि समाज में जो हो रहा है उसमें सही को सही और गलत को गलत प्रस्तुत करने की एक क्षमता होती है। एक तो ये होता है कि हम सब चीज़ जानते हुए, सब चीज़ बूझते हुए भी जो हो रहा है दुनिया में हमें क्या मतलब है, हम अपनी ज़िंदगी मौज में जी रहे हैं। और एक ये होता है कि अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा देखना जरूरी है। मध्यकाल में जिस समय राजशाही हमारे देश में थी, राजशाही और मुगल शासन उस दौर में था। और राजशाही का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि मतलब राजा का जुबानी ही उनकी शासन है। राजा अगर दिन को रात और रात को दिन कहे तो प्रजा को स्वीकार करना होता था। उस दौर में भी कबीर दास ने अपनी ताकत को, अपनी कलम की ताकत को कभी झुकने नहीं दिया और उन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध खूब लिखा है। ठीक है, जिस समय एक अकेला इंसान, जिस समय राजा जो चाहा वो कर सकता था। ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि कंकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ता मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या वो खुदा बहरा हो गया है जिनको चींटियों की चलने से जो उनके पैरों से आवाज़ पैदा होती है वो सुनाई नहीं देती और तुम्हें मस्जिद पे चढ़ के चिल्लाना पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि उस दौर में भी कबीर दास ने अपने आप को झुकने कभी नहीं दिया। और एक आज का दौर हम लोग देखें कि आज जब देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र संविधान है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, इस दौर में भी हम देखें कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना बॉर्डर पे मतलब ऑपरेशन चला रही थी, एक और भी ऑपरेशन चल रहा था, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और समझ भी रहे होंगे, मीडिया का ऑपरेशन, टीआरपी का ऑपरेशन। ठीक है, आप बाकी आप तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो शायद आज दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, महिलाओं को जितना अधिकार प्राप्त है शायद उतना अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए वो अगर वो जिंदा दिखे तो आज भी वो दिखते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद आज जितना भारत का हिस्सा भारत के पास है शायद उसमें कुछ कम रह जाता। तो कहने का मतलब ये है कि वो सभी इंसानों ने क्या किया है, अपने अपने दौर में जिंदा दिखने का प्रयास किया है। वो कब कैसे हो सकता है? वो शिक्षा से हो सकता है। ठीक है, शिक्षा ही आपके जीवन को बदल सकता है। तो कहते हैं ना कि शिक्षा वो है जो आपको कभी झुकने और मिटने नहीं देता है, इसलिए अपने ज्ञान में हमेशा वृद्धि करते रहें। ठीक है, ज्ञान वो है जो आपको हमेशा प्रकाशित करता है और इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है आज अपने देश में बेहतर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ठीक है, और असमानता, आर्थिक असमानता बहुत है। अमीर लोग बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब है। कोई 50,000 का सिर्फ टी शर्ट पहनता है तो कोई 5 रुपया का खाना के लिए भी तरसता है। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जिंदा दिखने सिर्फ हम आए हैं, आज कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आए हैं। मान लीजिए कि कोई मजदूर, कोई रिक्शा चालक 20,000 रुपया महीना कमाता है तो 20,000 रुपया में उनका अगर 4 गो बाल बच्चा है, बूढ़ी माता पिता है, खुद पति पत्नी है, तो 5-6 लोग 20,000 रुपया में वो खाना खाए, कि अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, कि अच्छा कपड़ा पहने, कि बीमारी को देखे, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, और इतनी महंगाई का दौर में तो ये परिवर्तित हो सकता है। पहले क्या था कि राजशाही सिस्टम था। देखिए आज तक के इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में कभी ऐसा दौर नहीं रहा है कि मनुष्य को इतनी फ्रीडम रहे। ठीक है, एक मार काट का दौर था, जो जितना ज़्यादा मार काट में माहिर होता था वो वही उतना बड़ा शासक, उतना बड़ा राजा बन पाता था। कोई स्वच्छ संविधान नहीं, कोई मतलब व्यवस्था नहीं। आज तो सब व्यवस्था है। आपके अंदर एक ताकत है कि आप अपने चुनाव से अच्छे इंसान को ला सकते हैं। आज बिहार को देख लीजिए, बिहार में मतलब एक प्राचीन काल का दौर था जिस समय के मिडिल ईस्ट कंट्री से, मतलब के चाइना से, जापान से, मंगोलिया से, उधर साउथ ईस्ट मतलब कंट्री से लोग यहाँ पढ़ने आता था। आज बिहार को बीमारू स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है। ये कारण क्या है? अशिक्षा। तो शिक्षा बेहतर बना सकता है और शिक्षा बेहतर बनाने के लिए आज जो है राजा नहीं है अपने देश में, आप अपने चुनाव से उसको बदल सकते हैं। कौन बेहतर सोचता है, हमारे जीवन के लिए कौन सोचता है, ये चीज़ें देखना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, हमारे माता पिता ने इसको चुनाव में वोट दिया हम उसको देंगे, नहीं। आपको सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, चाहे कहीं भी हो। दिल्ली में देखिए, सरकारी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है और कई सारा स्टेट है। ठीक है,
यूपी में गवर्नमेंट ने मतलब बेहतर प्रशासन को लागू किया है। वहाँ पे धीरे धीरे देखिए जो क्रिमिनल था इन चीज़ों पे कमी आई है। ठीक है, बाकी हम कोई विचारधारा इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बातों पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। हम लोगों का मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, हम लोगों का मुद्दा क्या है? शिक्षा। शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। अगर शिक्षा में अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप सोचिए एक इंसान अगर नहीं पढ़ते तो वो सारे अधिकार उस समय प्राप्त नहीं होता जिस समय होना चाहिए था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग अगर उस समय पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद भारत का इतना बड़ा हिस्सा उस समय भारत को नहीं प्राप्त होता जिस समय हो गया था। तो इन चीज़ों को समझना है और ये बदल सकता है शिक्षा। एक रिक्शा चालक, एक दिहाड़ी मजदूर, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? नहीं पढ़ा सकता है। कोई दिल्ली में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, कोई बिहार जैसे गरीब राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में मतलब पढ़ रहा है जहाँ की एजुकेशन व्यवस्था बेहतर नहीं है। वहाँ पढ़ने वाला बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा, दिल्ली में पढ़ने वाला बनेगा, तो दिल्ली में पढ़ने वाला बनेगा, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ बेहतर एजुकेशन है। ठीक है, और ये आज जैसे कि आज राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा सिर्फ पढ़ सकता है, आज लोकतंत्र है। आप बेहतर इंसान को प्रस्तुत करें, बेहतर इंसान को समाज का शासक बनाए। शासक का कहने का मतलब ये है, मतलब जो यहाँ प्रजातंत्र है उसका प्रमुख, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है। चलिए, आज हम बहुत ज़्यादा बात करने नहीं आए थे, बस जिंदा हैं तो जिंदा दिखने आए थे, बाकी बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग कमेंट में बताते रहिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं और हम भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।